बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको पता है कि इज़राइल की फ़ौजें शाम में दाखिल हो गई हैं और उन्होंने इलाके धड़ाधड़ फतह करने शुरू कर दिए हैं। और इस सारे मामले पर जो अगला मरहला आने वाला है वो इतना ख़तरनाक है कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक तो इजराइल तैयारी कर रहा है यमन के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्राइक करने की, और यमन पर एक बड़ी जंग अब इजराइल बमुकाबला यमन होने जा रहा है, क्योंकि बशारुल असद को तो उन्होंने हटा लिया। देखिए, बशारुल असद एक करप्ट इंसान था, डिक्टेटर था, यानी उन्होंने हर तरह की हद पार की, बड़ा अपने मुखालफिन को दबाया। लेकिन याद रखिएगा, एक बुरे के साथ आप उससे बुरा हालात वाला लेकर आते हैं, ये किसी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अभी आप अंदाज़ा करना चाहते हैं कि बशारुल असद कितना बुरा था, आप थोड़े अरसा इंतज़ार कीजिए। ये जो लोग आए हैं ये इतने बदतरीन हैं कि ये पूरे के पूरे शाम को इजराइल के आगे बिल्कुल टेक ओवर करवा देंगे, और इतनी बदतरीन सूरत हाल करेंगे कि इजराइल टुकड़े टुकड़े करता रहेगा, पूरे शाम के लेता रहेगा और कोई इसको पकड़ने वाला नहीं होगा। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, अब आप जरा ये देखें कि इस वक्त रूस की मिलिट्री बेसिस खाली होना शुरू हो गए हैं। रूस वहां से जा रहा है। अब रूस जा रहा है तो अपने डिफेंस सिस्टम को भी लेकर जा रहा है। ये उनकी तुर्की के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन जो इससे बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, अब रास्ता क्लियर है, अब होने जा रहा है असल काम। अलेक्जेंडर दुगिन आप जानते हैं कि रशियन फिलोसोफर है और तकरीबन 20 साल से रूस के सदर पुतिन का एडवाइजर भी है। उसने जो बात की है वो बिल्कुल होने के लिए जा रही है। उसने कहा, मैं मुसलमानों को कह रहा हूं अपना किबला अव्वल बचा लो। उसको हिट करने जा रहा है, उसको तबाह करने जा रहा है इसराइल। अब इसराइल के सामने कोई रुकावट नहीं है। यानी इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि अनकरीब आपका किबला अव्वल ये तबाह करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, क्योंकि आप ये देखें कि सबसे बढ़कर जो अगर कुछ हो सकता था वो शाम से हो सकता था। अब रूस तो है नहीं वहां पर, रूस भी जा रहा है, रूस की फौजें वहां से जा रही हैं मुकम्मल तौर पर। अब मिलिट्री बेसिस खाली हो रहे। ईरान का इन्फ्लुएंस शाम से खत्म कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काट दी गई है। अब ये सारे का सारा मामला हो गया। अब आप सोचें, 24 घंटे हुए हैं सिर्फ अभी दमिश्क को फतह हुए, और आपके हाथ से 20 किलोमीटर जायद का इलाका भी शाम का हाथ से निकल गया। इसराइल ने उसको टेक ओवर कर लिया। इसराइल की फौजें वहां पर पहुंच गई और शाम के इलाके फतह करे। और उससे भी बढ़कर जो इसराइल इस वक्त तबाही मचा रहा है, जो फौजी अड्डे, मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम शाम का तबाह कर रहा है, जो आग उसने लगाई हुई है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इनसे पूछे क्यों आग लगाई, क्योंकि उन्होंने काम ये करना है कि उन्होंने बिल्कुल सही उसने कहा, अलेक्जेंडर दुगिन ने, उसने कहा कि किबला अव्वल आपका तबाह करना है। वो इसी इंतजार में तो 2000 साल से बैठे हुए थे, उन्होंने तबाह करना है, और उसके बाद कोई डिफेंस सिस्टम यहाँ से उड़कर नहीं आ सकता। अब उनका अपना फौजी अड्डे वहां पर है, अपना डिफेंस सिस्टम वो शाम के अंदर लगा रहे हैं कि कोई भी उड़कर आए हम उसको तबाह कर दें। तो गया आपके हाथ से किबला अव्वल, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये अब सारी दुनिया के अंदर उसने कहा कि आखिरी दिन चल रहे हैं दुनिया के, यानी ये तबाही के जो असरात है वो शुरू हो गए हैं आखिरी। और इस सूरत हाल में अब आप ये देखिए, मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। अब ये जा रहे हैं यमन के ऊपर हमला करने के लिए। गजा उन्होंने पहले हाथ से ले लिया है, और उसके बाद लिबनान का मामला था। देखिए, शाम की अहमियत हदीस में भी इतनी ज़्यादा है कि शाम के इलाके, असल में आप इस चीज़ को ना देखें कि बशारुल असद था, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो असल में तो एक आई सर्जन था, एक आई डॉक्टर था। लेकिन चूंकि इनके ख़ानदान ने करप्शन भी की है, यानी मुखालफों को भी कुचला है, बहुत बुरी सूरत हाल रही है। लेकिन आप इंतज़ार करें, इसके बाद जो बुराई अब आने वाली है, जो तबाही अब आने वाली है, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये जाएंगे, ये दाइश के लोग जाएंगे जाकर इसराइल लड़ने के लिए, जो जिंदगी में कभी उन्होंने हमला नहीं किया, ये जाएंगे। ये छोड़ दें आपकी जी, वो उनके एक दो लीडर कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। वो तो तुर्की ने भी आज़ाद करवाने की गजा और ये वो बड़ी कोशिश की थी। किया क्या है, आपका अमल बताएगा आपने किया। इन्होंने कुछ नहीं करना। अब इन्होंने इनको रखा क्या है, आप जरा देखिएगा। ये इस सारी सूरत हाल का अंदाजा आप लगा लें। सारी फोर्सेस यहाँ पर आई हैं शाम के अंदर। इससे पहले इन्होंने क्या किया, ये सारे आपस में लड़ते रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, बशारुल असद और इनकी सबकी, असल में बशारुल असद की गवर्नमेंट नहीं थी। ईरान ने कहा है कि हमने 6 महीने पहले से बशारुल असद को कह रहे थे कि तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, तुम सीरियस हो जाओ, तुम ये काम करो। उसने नहीं किया। अब इस वक्त कल की जो सूरत हाल सामने आई, सबसे पहले की थी बशारुल असद को मार दिया गया, उसका तैयारा तबाह हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दुनिया भर के इदारों ने कहा, अभी तक किसी को नहीं पता, सिर्फ रूस की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई है
कि जो उसका तैयारा वहां पर गया था, अब दुनिया ये सोच रही है कि तैयारा गया और वापस उसने यू टर्न लिया और गायब हो गया। अब ये जाहिर सी बात है तभी हो सकता है क्रैश हो या तबाह हो, लेकिन रूस की जानिब से कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बशारुल असद इस वक्त हमारे पास है, यानी वो रूस पहुंच चुका है। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब रूस ने जाहिर सी बात है तुर्की से इसका मुस्तकबिल में बदला भी लेना है। और आप सोचे ईरान ने कहा है कि हमसे धोखा हुआ है, तुर्की ने हमें कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी पीठ पर वार किया गया है, हमें धोखा दिया गया है, हमने वार्न किया था इनको 6 महीने से, बशारुल असद को भी इसको भी। अब असल कहानी आप ये सोचें कि ये जो फोर्सेस आ गए इनके पास तो कोई डिफेंस सिस्टम है नहीं। इजराइल ने सारे मिलिट्री बेसिस तो तबाह करना शुरू कर दिया, आग लगा दी उन्होंने, तो फिर ये लड़ाई कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। अब उन्होंने देखा है शाम का डिफेंस सिस्टम गया, रूस भी गया, ईरान भी गया, और शाम की फौज ने तो वैसे ही हथियार फेंक दिए, तो फिर अब क्या होगा। अब उनकी राह में कोई रुकावट ही नहीं है, एक गोली नहीं कोई आप इजराइल पर चला सकते, ये फोर्सेस लड़ेंगी। इन्होंने लड़ना होता है ये गजा आजाद करवा लेते हैं 425 दिन में, एक बंदा नहीं इनका गया लड़ने के लिए, वो यहिया सिनवार चीखता रहा, वो इस्माइल हानिया, वो सारे चीखते रहे, इनमें से एक बंदा नहीं गया। ये शाम के अंदर सिर्फ इनको लाया गया है खाना जंगी के लिए। बशारुल असद बहुत बुरा था, आपने बुराई देखनी है, आप इंतजार करें शाम के साथ अब होने क्या लगा। अब आप सोचें कि इनमें से कल से 24 घंटे हो गए, इजराइल ने शाम का कितना हिस्सा जो है वो टेक ओवर कर लिया 1974 के बाद। नेतन्याहू आया, वो गोलान हाइट्स के आगे खड़ा अगर उसने कहा जी मैं तो ये लेने के लिए जा रहा हूँ सारे इलाके, अब बताएं आप क्या करेंगे। अब अगला मरहला ये होने वाला, 3 काम ये होने वाला है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। यमन के ऊपर ये हमला करने जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर हमले करेंगे, बदतरीन इसराइल जंग छेड़ने वाला है यमन के साथ, यमन की होशियों के साथ, और लेबनान के साथ भी जंग छेड़ेगा, क्योंकि लेबनान की और हिजबुल्लाह की यहाँ से सप्लाई लाइन उसने काट दी है। अब जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह के पास वो तरह सपोर्ट नहीं होगी जो पहले कभी होती थी। 2 चीजें, ईरान के अंदर इन्होंने लड़ाई करनी और किबला अव्वल को बनाने जा रहे हैं निशाना। अब एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद और ये सब कुछ हुआ, उन्होंने देख लिया कि यार किसी को क्या परवाह है। आप यकीन कीजिए, तुर्की तो बड़ी बात है, दूर की छोड़िए, दुनिया का कोई बंदा ये अगर किबला अव्वल को हिट करेंगे, कोई इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं जाएगा। यही जो लड़े थे वही जाएंगे। और अब रूस को भी इतना फंसा दिया है कि इस सारे मामले, देखिए रूस इस सारे मामले में एक बात अच्छी तरह समझता है, दुनिया अगर इस सारी सूरत हाल में देख रही है कि भाई अगर इनको इन्हीं की यानी मुकद्दस जगह है, अगर इनको ही परवाह नहीं है तो बाकियों को परवाह क्या होगी, लोग क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा मजम्मत। इजराइल ने गजा में तबाही मचा दी है, लाखों लोग मार दिए हैं, खंडर बना दिया गजा को, बैरूत को खंडर बनाया, तबाही की, बर्बादी की, शाम के इलाके ले उड़ा, किसी ने छू भी की है, किसी को परवाह, किसी की क्या इस्लामिक कंट्रीज की फौजें जाएंगी, इनके ये अमेरिका की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, क्या तुर्की की फौजें जाएंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब फिर क्या होगा। दुगिन ये कहता है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है, शाम के बाद अब उसने देख लिया कि अब खेल मेरे हाथ में है, शाम भी मेरे हाथ में जाने वाला है, तो अब वो किबला अव्वल को हिट करेगा और उसने वहां पर जो अपना इन्होंने बनाना है वो बनाएंगे। सो अब आप इस सारी सूरत हाल के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं, मेंटली तौर पर तैयार हो जाए कि हिट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए रही बात रेजिस्टेंट आएगी, रेजिस्टेंस को वो पहले भी फेस करते रहे, वो कर लेंगे। उन्होंने देख लिया कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा OIC का इजलास हो जाएगा, मुसलमानों की जानिब से मजम्मत हो जाएगी, बस अल्लाह खैरी सलाह, इसके अलावा क्या होगा काम, कोई भी नहीं आएगा। रही बात तो देखिए यूरोप के अंदर 2-4 जगहों पर आवाज़ें उठेगी, कुछ पाबंदियां लग जाएंगी, एहतजाज होगा दुनिया भर के अंदर। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में जाएगा, चाइना कुछ खड़ा हो जाएगा, कुछ रूस खड़ा हो जाएगा, बस इसके अलावा और क्या होगा, यानी इसके अलावा कोई एक्शन वो आप सोच भी नहीं सकते। शाम तो आपके हाथ से पहले ही गया है, रूस अब मिलिट्री बेसिस खाली करना शुरू कर दी है, तो अगर किसी ने कोई हमला भी करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा यमन करेगा। अब देखिए ईरान भी शायद इस पोजीशन में ना हो हमला करने का, एक तो बहुत बड़ा उनको लगा है झटका, ये आप जेन में रखिएगा, शाम के अंदर जो उनको झटका लगा है, ईरान के अंदर अपनी बड़ी डिवीजन पाई जा रही है, जो डिवीजन है उसके अंदर यानी सारे तकसीम वो कह रहे हैं कि हमने काम करना फलाना करना, वो सारे का सारा मामला आपके सामने आ गया है। सो इस वक्त के हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि एक बड़ी तबाही जो असल में लिख दी गई थी किताबों के अंदर, अब वो होने के लिए जा रहे हैं। आप उसको कोई नहीं बचा सकते, उन्होंने देख लिया है। अब बचाने गए हैं गजा, अब कोई बचाने गया वेस्ट बैंक को, गया है लिबनान या बैरूत, कौन गया है। ये शाम आपके हाथ से 24 घंटे नहीं गुजरे, इजराइल ने सारे का सारा इलाका जो है वो गोलान हाइट्स का टेक ओवर कर लिया। अब आप सोचिए रूस की मिलिट्री बेसिस खाली हो रही है, अब ये कल तक मुकम्मल तौर पर 2-4 दिन में लट से सारी खाली हो जाती है, तो वो जहां पर गोलान हाइट्स में रूस बैठा था वो किसको मिलेंगी,
वो शाम को मिलेंगी। ये जुलानी जाएगा लड़ने के लिए, ये दाइश का, ये इजराइली जाएंगे, ये इजराइली हैं, ये इजराइल के खिलाफ जाएंगे। अमेरिका ने इस वक्त देखिए इजराइल के साथ मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाम भी नाकाम हुआ है, इसमें ईरान भी नाकाम हुआ है, रूस भी नाकाम हुआ है। अब आप जाएं, अब इनसे पूछे जरा तुम जाओ लड़ने के लिए, इनमें से एक बंदा नहीं लड़ने के लिए जाएगा, ये जाने वाले ही नहीं है। इनका काम ही सिर्फ ये, वो तैयारी क्या करें, इन्होंने कहा जी हमने ईरान के साथ लड़ना है, हमने इराक के साथ लड़ना है, हमने यमन के साथ लड़ना है। सो आपस में आप लड़ते रहे, आपके किबला अव्वल को वो हिट करने जा रहा है। और वॉन कौन कर रहा है आपको? रूस का फिलोसोफर कह रहा है कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया, बचा सकते हैं तो बचा लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।